तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसमें से कौन सा इंटरफेरेंस आपका कंसिस्टेंट इमेज फॉर्म करता है और कौन सा इमेज फॉर्म नहीं करता है। कंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्म करता है। तो देखो इसके लिए बहुत ही डीप में इसका प्रीवियस वीडियो में समझाया था, तो प्लीज़ उसे देख लो। और यहाँ पे मैं जस्ट शॉर्ट में ही एक बार समझाने वाला हूँ, डन है क्या। तो फर्स्ट केस हमने देखा था दैट इज जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट था, उसको हम लोग ओमिट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने केस देखा होगा, मैंने शायद आपको दिखाया था ट्रफ के साथ ट्रफ आ जाए, तो ट्रफ के साथ ट्रफ आ जाए तो पहला सोर्स इसमें से वेव आ रहा है ऐसा, डन है क्या। इसमें से वेव आ रहा है ऐसे करके, ये है सेकंड सोर्स, इसमें से भी आपका वेव आ रहा है। अच्छा, इसमें से मानो सेकंड सोर्स यहाँ पे, सेकंड सोर्स आपका यहाँ पे, यहाँ से भी ऐसे वेव आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, डन है क्या। अभी अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ओह इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपका नेट देखो, ये वाला जो पहला वेव है इसका इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, आप बोलोगे -1। सेकंड वेव का कितना है, आप बोलोगे -a है। इसका इंटेंसिटी कितना है सेकंड वाले का, दैट इज आप बोलोगे -a2 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज आपको कुल मिला के a² मिलेगा। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी I1, दैट इज पहले वाले का स्क्वायर, दैट इज -a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी a आएगा, दैट इज पहले वाले का इंटेंसिटी एक बार रिवाइज के लिए मतलब a1 का स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद जब यहाँ पे जॉइंट हुए, यहाँ पे जब ये जॉइंट हुए तो यहाँ पे नेट कितना क्रिएट हुआ, a नेट कितना बन गया आपका। नेट एम्पलीट्यूड के लिए आप बोलोगे ओके लेट्स ऐड a1 + a2। सो जैसे ही हम ऐड करेंगे a1 माइनस है, a भी -a है तो -2a आ गया। फिर मैंने पूछा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपने बोला ठीक है आप एक काम करो, a नेट का स्क्वायर कर डालो। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 2a का स्क्वायर, तो मुझे कितना मिल जाएगा 4a²। a² किसका था, इन दोनों का सेम इंटेंसिटी था, a² एंड a²। तो मैंने बोला ओके दोनों का जब सेम था तो लेट इट बी सेम नंबर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। क्या बात है क्लियर। तो इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही यहाँ पे दो ट्रफ एंड ट्रफ ज्वाइंट हुए तो हमें नेट एम्पलीट्यूड कहाँ मिला, नेगेटिव में -2a मिल गया और इस लाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। नेगेटिव के बनाया इसीलिए मैंने -2a से शुरू किया, ठीक है, फिर +2a भी आएगा। ये बातें क्लियर है क्या। ये था कंस्ट्रक्टिव। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें हमेशा फेज उतना ही रहा है, हमेशा फेज उतना ही रहा है। अगर मैं समझाऊँ तुम्हें, इस पॉइंट में दोनों में फेज कितना है ज़रा बताओ, इस पॉइंट में दोनों में सेम फेज है। आप अगर यहाँ भी आओगे, यहाँ भी आते हो तब भी दोनों में सेम फेज है। इस पॉइंट पे भी दोनों ऊपर ऊपर में है, इस पॉइंट पे भी दोनों नीचे नीचे में है, इस पॉइंट पे भी दोनों ऊपर ऊपर में है, इस पॉइंट पे भी दोनों नीचे नीचे में है। तो इनके बीच का जो फेज है, जो डिस्टेंस है फेज, वो हमेशा सेम रहा है। क्या है बातें क्लियर है। तो याद रखना, जब ट्रफ एंड ट्रफ सेम आएंगे, जब आपके क्रस्ट एंड ट्रफ सेम आएंगे तो इस केस में यहाँ पे इमेज क्या बनता है आपका, कंसिस्टेंट इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, कंसिस्टेंट इमेज बनता है। यहाँ पे हमेशा लाइट क्रिएट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इमेज बोलेंगे। हमेशा यहाँ पे कंसिस्टेंट इमेज बनते रहेगा, बशर्ते रूल क्या होना चाहिए, मतलब बशर्ते हमें याद रखना है ये जो सोर्स 1 है और जो सोर्स 2 है एक कोहेरेंट होना चाहिए। अब एक कोहेरेंट क्या है और इनकोहेरेंट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डन है क्या। तो ट्रफ एंड ट्रफ आ जाए, अगर ट्रफ एंड ट्रफ आए कहाँ से, दो कोहेरेंट सोर्स में से आए, ट्रफ एंड ट्रफ मतलब दो वेव आ जाए जो कि कोहेरेंट सोर्स में से आए तो वह कंसिस्टेंट इमेज फॉर्म करेगा यहाँ पे, डन है क्या। सो अगर मैं बोलूँ क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्या था, एडअप हो गया ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या क्रिएट करता है, कंसिस्टेंट इमेज क्रिएट करता है। सेकेंड केस हमने इसी में क्या देखा था, दैट इज अगर हम मान लें कि हमारा क्रस्ट एंड क्रस्ट आ जाए, क्रस्ट एंड क्रस्ट आएगा तब भी वही बनेगा। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे हमारा सोर्स 1 है, सोर्स 1 कुछ ऐसे वेव बना रहा है, ये बना दिया सोर्स 1 ने। मैं मानता हूँ यहाँ पे सोर्स 2 है, सोर्स 2 कैसा बना रहा है, सोर्स 2 कुछ ऐसा वेव बना रहा है। जब इस पॉइंट पे हम ज्वाइन करेंगे तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, आप बोल दो प्लस है क्योंकि ऊपर की तरफ है तो +a है यहाँ पे। सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज प्लस है, इसीलिए हम कोहेरेंट मानते हैं क्योंकि नहीं तो करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले वाले की इंटेंसिटी कितनी है,
आप बोलोगे A1 का स्क्वायर कर लो, सो A1 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर ही आ जाएगा। सेकंड वाली की इंटेंसिटी कितनी है, आप बोल दिए A2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी देखते हैं एक बार। सो इसका नेट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, आप बोलो A1 प्लस A2 को कर दो, अब दोनों केस में A है तो 2A बन जाएगा। नेट इंटेंसिटी कितना बनेगा, तो आपने बोला A नेट का स्क्वायर कर ले भाई। सो मैंने किया तो मुझे कितना पता चला, 2A का स्क्वायर करना है मुझे, तो मुझे मिल गया 4A स्क्वायर। तो कुल मिला के हम कहना क्या चाहते हैं, जब क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आए तब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, प्लस की तरफ दुगना हो जाता है। दिख रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में +2A से शुरू किया, इसमें नेगेटिव में किया था, लेकिन दोनों केसेस में क्या बनते हैं, इंटेंसिटी बनती है। तो क्रेस्ट भी जब आता है ना, तो तब भी इस केस में क्या होता है आपका, तब भी इस केस में आपका कैसा बनेगा, एक कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और एक क्या क्रिएट करता है आपका, और क्या क्रिएट करता है आपका, कंसिस्टेंट इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, कंसिस्टेंट इमेज, मतलब हमेशा अगर ऐसा सोर्स से आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो एक कंसिस्टेंट इमेज मतलब हमेशा ब्राइटनेस देते रहेगा, हमेशा ब्राइटनेस देते रहेगा। ब्राइटनेस मतलब हमारे लिए इमेज बन गया, डन है। अब एक और केस लिया था, दैट इज थर्ड वाला, उसमें मैंने क्या बताया था, ये सपोज सोर्स 1 है, इसमें से कुछ वेव ऐसे आ रहा है, ये आ गया यहाँ तक है, ठीक है। और ये तुम्हारा सोर्स 2 है, इसमें से वेव कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, डन है क्या, इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक है। तो इस पॉइंट पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, आप बोलोगे तो नेगेटिव में है, नेगेटिव है, ठीक है। फिर इसकी इंटेंसिटी कितनी है, फिर बताओ ज़रा, I1 कितना है, तो आप बोलो पहले वाले के स्क्वायर कर डालो ना आप। तो पहले वाले का स्क्वायर किया मैंने, -A का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, +A स्क्वायर तो मिला। क्या बात है, क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा भाई सेकंड वाले का, तो आप बोलोगे सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, +A आ रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आप बोल दोगे हाँ भैया, आप फिर A2 का स्क्वायर कर डालो ना। सो मैंने इसको भी किया तो A स्क्वायर ही आ रहा है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे जो दोनों जब यहाँ पे टकराए हैं, याद आ रहा है ना वो डायग्राम ऐसा वाला, जब दोनों जब यहाँ पे टकराए तब रिजल्टेंट क्या बना यहाँ पे, तो मुझे चाहिए यहाँ पे A नेट। सो A नेट बनाने के लिए मैंने क्या बोला, अच्छा ठीक है दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर डालते हैं भाई। सो आपको A1 कितना मिला नेगेटिव में, A2 कितना मिला पॉजिटिव में, 0 आ गया। तो मैंने बोला नेट इंटेंसिटी कितनी हो गई बताओ, आपने बोला A नेट का स्क्वायर कर डालो भैया, तो मैंने 0 का ही स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला, 0। तो यह कहना क्या चाहते हैं, जब आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ, सॉरी यहाँ पे ट्रफ था, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ या ट्रफ एंड क्रेस्ट जब ऐड होता है तो इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और ये हमेशा 0 ही बनती रहेगी, 0 0 0। नेक्स्ट वाला जब आएगा, देखो जब नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, जब ऊपर वाला पार्ट आएगा तब यहाँ से नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, फिर 0 क्रिएट करेगा। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब नीचे वाला पार्ट आएगा तब इसका तो ऊपर वाला पार्ट आएगा ना, तो फिर से लोग 0 क्रिएट करेंगे, मतलब हमेशा 0 बनती ही रहेगा। मतलब इस केस में हमेशा लाइट चमकता ही है ज़्यादा वाला, तो इस केस में हमेशा लाइट 0 0 0 तो 0 ही है। क्या बात है क्लियर, हमेशा 0 0 0 तो 0 ही है। यहाँ पे इंटेंसिटी नेट 0 चल रही है, एम्पलीट्यूड भी नेट 0 ही चल रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमेशा तो 0 डार्क ही क्रिएट हो रहा है, होने दो। तो इस केस में भी आपका कैसा डार्कनेस क्रिएट हो रहा है, मतलब देखो डार्क होना भी मतलब लाइट नहीं होना, लाइट है ठीक है, नहीं है तो 0 है। तो इस केस में भी कैसा बन रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है, कंसिस्टेंट इमेज फॉर्म हो रहा है। किसमें, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अब जो लास्ट केस बचता है वो क्या है आपका, फोर्थ केस। ये मैं मानता हूँ S1 है, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे आ रहा है वेव, ये मानता हूँ S2 है, इसमें से भी कुछ ऐसे आ रहा है, ये रैंडम वेव है। रैंडम वेव है मतलब जब यहाँ पे वो लोग मीट कर रहा है, देखो ये ना ही ट्रफ है ना ही क्रस्ट है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लो यहाँ पे और थोड़ा ऊपर भी है, ये ना ही क्रस्ट है ना ही ट्रफ है। क्या बात है क्लियर है, ये ना ही क्रस्ट ना ही ट्रफ, मतलब क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ तो हो गया ना। अब बीच वाले पॉइंट, क्योंकि भाई वेव में तो भाई ये वाला ये सब पार्ट भी एप्लीकेबल है ना, ये सब भी तो आते हैं ना। इनको तो आपने बोल दिया क्रिस्ट है, इसको बोल दिया अपने ट्रफ है, लेकिन ये सारे पॉइंट भी तो आते हैं ना। तो ये लोग जब एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं ना, वो भी दो डिफरेंट सोर्स में से, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनता है ना आपका, वो क्या रहेगा, कभी ज़्यादा ब्राइट होगा कभी नहीं होगा, कभी ब्राइट होगा कभी नहीं होगा, कभी ब्राइट होगा कभी नहीं होगा। इस तरह के वेव को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जहाँ पे आपका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो ना ही 0 के बराबर है और वो ना ही
ए नेट ना ही आपका 2a के बराबर है, -2 है, नॉट इवन +2 है, और ना ही इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 के बराबर है, और ना ही इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i के बराबर है। मतलब वो वैरी कर रहा है भाई वक्त के साथ, कभी 0, कभी हाई, कभी लो, कभी कम। इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन। और हम हमारे आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं ना, हमारे घर के जो बल्ब वगैरह होता है ना, सब में इनकंसिस्टेंट फॉलो होता है। ये आप कभी नहीं देखते हो, नहीं तो आपको आप 2 बल्ब जलाओगे आपको अंधेरा दिखेगा, एक केस बन सकता था। हम हमेशा इस केस में देखते हैं हमारे आसपास। क्या है बातें हमें क्लियर है? अब अभी एक बोनस पॉइंट जो कि हम लोग कोहेरेंट नेक्स्ट वीडियो से लेंगे। याद रखना, कंसिस्टेंट इमेज हमेशा कुछ ना कुछ बने रहेगा, या तो ब्राइट बने रहेगा या तो डार्क बने रहेगा। डन है क्या? अगर डार्क ब्राइट सब आपस में बन रहे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन बोलोगे। और ये इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन कौन कर सकता है? तो हमारा एक ही आंसर रहेगा, इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन हमारा क्रिएट करता है इनकोहेरेंट सोर्स। अब इनकोहेरेंट सोर्स क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। इसके फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं, इसके वेवलेंथ अलग होते हैं और इसकी स्पीड भी अलग होते हैं। ये होते हैं इनकोहेरेंट सोर्स हमेशा इनकंसिस्टेंट इमेज बनाएंगे जिसका ब्राइटनेस ज़्यादा कम चेंज होते रहेगा। क्या ये बातें क्लियर है? आपका क्रस्ट एंड ट्रफ आ जाए जो कंसिस्टेंट इमेज बनाएगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझ रहे हो ना? कंसिस्टेंट इमेज कब कब बनेगा? अगर क्रस्ट एंड ट्रफ आ जाए और वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, प्लस अगर आपका सोर्स कोहेरेंट सोर्स है, तब भी कैसा बनेगा? कंसिस्टेंट इमेज बनेगा कोहेरेंट सोर्स में। इनकोहेरेंट में इनकंसिस्टेंट इमेज बनेगा। अगर सोर्स कोहेरेंट है, क्रस्ट एंड ट्रफ आ रहा है, इंटेंसिटी 0 क्रिएट हो रही है, मतलब अंधेरा हो रहा है, वो कंसिस्टेंट इमेज बना रहा है क्योंकि वो हमेशा अंधेरा ही रख रहा है, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इन केसेस में आपका कंसिस्टेंट इमेज बनेगा। CONSIS कंसिस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट। सेम अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डन है, और अगर सोर्स आपका कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस है, और अगर आपका सोर्स आपका कोहेरेंट सोर्स है, तब भी इमेज कैसा बनेगा? कंसिस्टेंट, हमेशा इमेज बनते रहेगा। सेम इस केस में भी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा था, कंसिस्टेंट इमेज फॉर्म हो रहा था, और एक कोहेरेंट सोर्स भी है। कहना मैं चाहता हूँ, अगर सोर्स कोहेरेंट है, अगर उसमें कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, पल्ले पड़ा, तो दोनों केसेस में इमेज आपका कंसिस्टेंट रहेगा, हमेशा बनते रहेगा। अगर सोर्स इनकोहेरेंट है तो उसमें कभी हाई ज़्यादा कम होते रहेगा, और जो हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह में देखते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ तक हमें समझ आया? अब सुनो, इंटेंसिटी तो भाई एनर्जी है ना। चलो इन केसेस में भाई इसका एनर्जी यूज़ करके 4 गुना हो गया, इसमें भी इसका एनर्जी यूज़ करके 4 गुना एनर्जी कर दिया। कोई ब्रिलियंट बच्चा मेरे को बताए ज़रा। इस केस में यहाँ पे एनर्जी थी, समझ लो यहाँ पे इसके पास 20 जूल एनर्जी था, इसके पास 20 जूल एनर्जी था। अभी यहाँ पे तो एनर्जी है ही नहीं, तो एनर्जी गया कहाँ? क्वेश्चन समझे? इसके पास 20 जूल का था एनर्जी, इसके पास 20 जूल का था, यहाँ पे तो भाई इंटेंसिटी गायब हो गई, 0, तो गया कहाँ? दैट इज द क्वेश्चन ना। मतलब यहाँ से एनर्जी गायब हुआ है ना, तो ऑब्वियसली इस एनर्जी को आगे कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप उसी को पढ़ोगे। यहाँ डार्क क्रिएट होगा तो यहाँ पे लाइट क्रिएट होगा, क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है ना। अगर वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका है तो ऑब्वियसली उस एनर्जी को दूसरे तरीके से यूज़ करेगा। डन है? तो उसी को हम बोलते हैं एज इंटरफेरेंस, जो हम आगे पढ़ने वाले। डन है क्या? वो यही से हम समझ सकते हैं, शायद हाइजिन ने भी ऐसे ही समझा होगा। क्या ये बातें क्लियर है? डन है? तो क्या आप याद रखोगे? सुपरपोजिशन लिख लो, लिखने के लिए जगह नहीं है। सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स always give constructive image and superposition of incoherent waves always give inconsistent image। कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। क्या ये बातें क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट वेव के बारे में और कैसे उनको बनाए, क्योंकि नेचर में कोई 2 सोर्स कोहेरेंट है ही नहीं। अगर नेचर में कोई 2 सोर्स कोहेरेंट है ही नहीं, एक दूसरे के जैसा है ही नहीं, सिग्नेचर सबके अलग अलग है। डन है? दोनों सेम सूर्य का बल्ब लगाओ तब भी वो इनकोहेरेंट सोर्स ही बनाएगा, कोहेरेंट तो नहीं बनाएगा। अगर कोहेरेंट बनता तो आपने घर में लाइट लगाया फिर भी अंधेरा दिखता था। डन है? अगर कोहेरेंट होता तो एक केस बन सकता था, तो आपको लाइट भी बहुत ही सोच समझ के लगाना पड़ता था। तो घर में मतलब सारे चीज़ इनकोहेरेंट में ही बनते हैं। फिर हम अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे, अगर हम देखना चाहे कि लाइट है फिर भी वो डार्क बन रहा है, तो हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स अब बनाएंगे कैसे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, 2 तरीका, एक रिफ्लेक्शन है। मैंने जब कॉलेज में था तो मैंने रिफ्लेक्शन वाले से एक्सपेरिमेंट किया था,
दूसरा है स्लिटनेस है, डन है, जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोहेरेंट सोर्स के बारे में मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।